रे ना रे नो मा रे नो रे नो रे ना रे ना रे नो रे नो। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप आगाज़ में देख चुके हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये म्यूज़िक के हवाले से है और खुशकिस्मती से लाहौर से नदीम रियाज मलिक साहब जो वैसे तो सरकारी अफसर हैं लेकिन इनका शौक़ ये है कि ये क्लासिकल गाते हैं। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ उनके दो दोस्त हैं जो बाजे पे और तबले पे, नोमी साहब तबले पे हैं और ग़ुलाम अब्बास साहब बाजे पे हैं। तो मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का फजल। आप सुना सर, तबीयत कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। मैं तो भूल चुका था, तो पिछली जो मुलाकात आप रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में आपने परफॉर्म किया तो आपने बताया कि लाहौर में रहते हुए मैंने ही आपको अप्रूव किया। जी जी जी। तो मलिक साहब थोड़ा सा ये ज़रा बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और एजुकेशन आपने कहाँ तक हासिल की और फिर म्यूज़िक की तरफ किस तरह आए? सर मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ, लाहौर में पैदा हुआ। हम पिछली कई नस्लों से शादरा टाउन लाहौर में मुकबर नगीर के साथ वहाँ के रहने वाले हैं। तो शुरू में तो म्यूज़िक का शौक़, सुनने का शौक़ था, ये अंदाज़ा नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैंने पहले एम.ए. इंग्लिश किया, फिर लॉ किया। एम.ए. इंग्लिश कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। अच्छा। 6 साल उधर ही पढ़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर जॉब हो गई, सरकारी जॉब हो गई सेक्रेटेरिएट में। बाद में कोई ऐसा हिसाब बना कि वो म्यूज़िक वालों के साथ मेरा कोई ताल्लुक अब मेरी एक्सेस तक आ गया। आम बंदे की असल में बदकिस्मती भी ये है कि आप गाने बजाने वाले और ये म्यूज़िक जो है ना, ये आम बंदे की एक्सेस में नहीं है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी ऐसा एक्सेस में आया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये तो मैं मेरे लिए इससे छोड़ना, मैं इससे हट ही नहीं सका। तो फिर आहिस्ता 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 मैंने ये सीखना शुरू किया। और बाद में जब ये 2006 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एम.ए. म्यूज़िक की जो प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने उसमें भी दाखिला ले दिया। तो उसके पहले बैच का गोल्ड मेडलिस्ट मैं ही। अच्छा, यानी आपने मास्टर्स भी किया? मास्टर भी। अच्छा। तो आपके उस्ताद कौन थे? मैंने वैसे तो कहते हैं ज़ुबाना उस्ताद है, सभी से सीखा है, सभी को देखते हैं, लेकिन मैंने बाकायदा 4 उस्तादों का शागिर्द हूँ। पहले उस्ताद इकबाल दरखान साहब, इकबाल साहब का शागिर्द था। जी। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग होगी बहावलपुर में। अच्छा। वहाँ गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हो गई उस्ताद मुनीर हुसैन तोकल साहब से। अच्छा। तो फिर इजाज़ तोकल के जो वालिद हैं तोकल, हाँ, बहुत अच्छा गाने वाले। तो मेरे गाने में ज़्यादा रंग अभी भी उनका है। मैं जो असर उन्होंने मेरी शख्सियत पे और मेरे गाने पे छोड़ा है वो मैं उससे निकल नहीं सका। उन्होंने मुझे ये सारी जो बेसिक्स है ना, जो आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल है समझनी, उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से ये खोल के सारी समझा दी। लय का, रागदारी का, राग की सेहत का, बढ़त का, दूरत का, सारा मुझे काफ़ी ज़्यादा जो रहा मेरी गाने पे उनका ही असर है। उसके बाद फिर वो मेरी पोस्टिंग भी इधर हो गई, बाद में वो फौत भी होगा। फिर मैंने उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब से सिर्फ उनके में शागिर्द हुआ। उनसे भी राग की सेहत के बारे में, राग के अंदर किस तरह रहना है और दूसरे रागों से बचना किस तरह है, ये मुझे कमर साहब ने सिखाया। उसके बाद फिर मैं उस्ताद फ़तेह अली खां ग्वालियरी जो है हैदराबाद में रहने वाले हैं, उनका शागिर्द हुआ। और उन्होंने फिर मेरे गाने की जो भी सफाई, जो बैलेंस किया है सफाई, वो उनमें उनका बड़ा हाथ था। तो वो तो बड़े सख्त उस्ताद हैं। म्यूज़िक में कहते हैं कि उस्ताद ने बताना नहीं होता, शागिर्द ने लेना होता है, उसने सीखना होता है।
तो अगर मैंने लेना है तो वो आर्टिस्ट अंदर से तो आर्टिस्ट ही होता है ना, ऊपर से अगर शख्स भी हो तो अंदर से तो आर्टिस्ट नहीं है। तो मुझे मेरी एक खुशकिस्मती है, वैसे गाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ लोग बातें करते हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तमाम उस्तादों ने, चारों ने प्यार किया, बड़े मोहब्बत से ही बताया। बिल्कुल सही। और इस यही मेरी खुशकिस्मती है, इसी वजह से मैं, क्योंकि अताइयों में मुझे उस्ताद जी ने भी कहा कि जहाँ तक तुम आए हो अताई यहाँ तक आता नहीं है। तो ये उस्तादों की मेहरबानी है, कुछ अल्लाह का फजल है। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, आप अमूमी तौर पे जब आप गुफ्तगू करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे उसे लुकना तो नहीं कह सकते, थोड़ा रुकावट आपकी महसूस करते हैं। है ये शुरू से है? शुरू से है। पहले लुकनत ज़्यादा थी, बाद में ठीक हो गई, काफ़ी यानी ठीक हो ये गाने की बरकत से? गई, उससे काफ़ी तो ठीक। गाना जब आप गाते हैं उस वक्त तो कुछ बिल्कुल नहीं कोई लगता। रुकावट नहीं और भी कई आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो बात करते हैं जिनके बारे में शर्तें भी लगी हैं कि ये नहीं गा सकता, तो जब गाते थे तो उसमें लुकनत नहीं होती थी। इवन जो हमारे लाहौर में बड़े अहम साज स्टेशन डायरेक्टर हमारे उस्ताद खालिद असगर साहब, जी जी, वो थोड़ा बोलने में वो थोड़ा रुकावट थी उन्हें, हल्का फुल्का, लेकिन म्यूजिक की बड़ी समझ थी, उन्हें गाते लेकिन भी थे। म्यूजिक गाते हुए बिल्कुल वो उनकी जुबान आगे पीछे नहीं फिसलती थी और बड़ा अच्छा पक्का गाते थे। असल में गाने में तो ये है ना कि बातों करने में तो लफ्ज़ों की चॉइस वगैरह सब कुछ होता है, मौके पे सिलेक्ट करने होते हैं। उसमें कहीं आपकी जो पेस है ना, बोलने की जो पेस है, उसमें अगर आप में तेज़ी से बोलेंगे तो उसमें रुकावट, असल वजह यही है कि जब आप तेज़ी से बोलते हैं तो लफ्ज़ और आपकी स्पीड जो है ना वो मैच नहीं करती। गाने में यानी एक कंपोजिशन हुई हुई है, वो चीज़ें कंपोज्ड हैं, तयशुदा हैं, तो जाहिर है। और दूसरी बात ये कि रियाजत जो उसमें तो वो सारा कुछ किया होता है ना, उसमें असल रियाज होता है फैसिलिटी और एक्सपेक्शन का है। बिल्कुल तो उसमें जो कि वो डेवलप की होती है, तो इसलिए तो आप कितने घंटे रोज रियाज करते हैं? मेरा ये, वैसे तो गाने वाले कहते हैं कि हम इतने घंटे रियाज करते हैं, मेरा सब मेरे में एक ही जो मेरा प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने नागा नहीं किया, मैं करता रोज़ हूँ। सुबह करता हूँ 1 घंटा, 1-1.5 घंटा शाम को करता हूँ। तो मैं ये भी बहुत है। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, 9 to 5 जॉब भी करते हैं। मेरे बारे में तो यही हैरान होते हैं, यार ये कैसे 9 to 5 जॉब करके 5 बजे छुट्टी हुई है, 6 बजे घर पहुँचे हैं, बंदा थक भी जाता है, फिर कैसे कर लेते हैं। लेकिन ये असल में मेरे बस में नहीं है, ये मैंने रोज़ करना ही होता। बिल्कुल सही। हाँ, ये असल में मुझे ये पता नहीं कैसे हुआ। उस्ताद उमैद अली खान साहब बहुत बड़े गोई हुए हैं, उनका बेटा ने मुझसे मिले ना, नवाज़े साहब आज लंदन में होते हैं, तो मुझे कहते हैं यार तुम गलत जगह पे पैदा हुआ, तुम्हें गोइयों के घर में पैदा होना चाहिए। तो मेरा मजाज उस तरह का था, तो मैंने कहा अभी उसी तरह महबूब भी होता तो मैं गाता ही था ना, अभी गा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ये मैं रोज़ करता हूँ, मैं इसका नागा नहीं करता। बिल्कुल सही। यही है। सर्विस कितनी रह गई आप? सर्विस 3 साल, 3.25 साल रह गई है। तो उसके बाद तो फिर आप बड़े फिर यही करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल यही सही। करना। तो अभी कोई इस्लामाबाद में आपका प्रोग्राम था? हाँ जी, 2 प्रोग्राम थे, निजी प्रोग्राम थे। कैसे रहे वो? बहुत अच्छे रहे। ये असल में जो पुराने बुजुर्ग थे, जो गायक थे, वो चीज़ें छुपाते थे। अब ये क्लासिकल मौसीकी जो है ना, ये एक आम बंदे के लिए है नहीं है। तो वो लोग जो है ना स्थाई अंतरे छुपाते रहे, राग की रोई मोई छुपाते रहे, उससे लोगों के सुनवैये बनते हैं। गवैया तो नसीबों से, सिंगर भी नसीबों से बनता है। जो बंदा जिसने जान मारनी है उस नहीं होना। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को 4 स्थाई अंतरे आ जाना, 8 स्थाई अंतरे आ जाए तो गोया हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये साल हर साल की मेहनत, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, इतने साल, ये साल हर साल का काम है। उन लोगों ने बताया नहीं है, तो और वो लोग आस्ता आस्ता सुनने वाले कम होते गए। अब ये नौबत आ गई है तो लोग कहते ये है क्या, लोग सुनने को तैयार नहीं, नाम सुनने को तैयार नहीं। तो अब कोशिश कर रहे हैं किस तरह दोबारा हम वो एक सुनइयों की क्लास पैदा डेवलप कर लें। तो लाहौर में मलिक साहब, मेरे और आपके देखते देखते, चूँकि मैं भी काफ़ी अरसा लाहौर में रहा हूँ, तो लाहौर चूँकि गढ़ समझा जाता था आर्ट और कल्चर का और मौसीकी का भी, तो एक जवाल की सी कैफियत है। ना कोई उस तरह म्यूजिशियंस रहे हैं, ना कंपोज़र रहे हैं, ना क्लासिकल गाने वाले रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? सर 2-3 वजूहत है, जो मेजर वजूहत है। एक वजूहत तो मैंने बता दी है कि इन उस्तादों ने जो पिछले हमसे पहले गुजरे हैं वो इसे छुपाते रहे हैं। ये हमारे घराने की स्थाई अंतरा है। अस्थाई अंतरा याद करने से राग नहीं गाया जा सकता। वो जो उस पर 10-12 साल मेहनत करेगा वो ही गा सकता है, तो जो करेगा तो वो तो कर ही लेते हैं। दूसरा ये जो मीडियम है, अब तुम्हारे रेडियो में
आपके पास बैठा हूँ, लेकिन जितना इन्हें प्रमोट करना चाहिए था आर्ट काउंसिलों को उस तरह नहीं करते। ये मंथली इसका शेड्यूल बनना चाहिए सालाना, कि हर महीने में एक क्लासिकल का भी प्रोग्राम होना है, फोक का भी होना है, गज़ल का भी होना है, लाइट का भी होना है। ये सब जगहों पे अगर इस तरह शेड्यूल्ड होगा ना, तो फिर ये आर्टिस्ट को पता होता है यार प्रोग्राम होना है, हमने कुछ करना। अब होता ही नहीं है तो वो करें क्या। आप लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो हर जगह ही कर चुका हूँ। अच्छा। मीरपुर खास में हर साल 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी आर्मी में, वहाँ हर साल गाता हूँ। कराची में भी मैं काफ़ी दफ़ा गाया हूँ, हैदराबाद में गाया हूँ, पंजाब की तमाम आर्ट काउंसिलों में मैं गाहे बगाए गाता रहता हूँ। पिछले साल में मेरा ख्याल है मैंने कोई 10 प्रोग्राम किए हैं पंजाब आर्ट काउंसिल में, और 2 पिलाक में किए हैं, 2 लमरा में किए हैं। तो हम होते रहते हैं। हम असल में ये भी बात है कि वो प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों के पास जाना पड़ता है, लोग जाते नहीं हैं, लोग झिझकते हैं, ये भी एक मसला है। लेकिन वो जो मैं तो करता रहता हूँ, अब मुझे अंदाज़ा है कि ये ऐसे ही हो रहा है, घर में आके किसी ने नहीं देना, तो पब्लिकली भी हम करते रहते हैं, प्रोग्राम होता रहता है। लोगों को मैंने कभी कोई मुझसे कोई पूछे, मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है, जो मुझे आती हो मैं बता देता हूँ। आर्टिस्ट वही बनेगा जिसने ज़िंदगी देनी है। एक ज़िंदगी वैसे कम है इस काम, किसी काम के लिए, शायरी के लिए भी कम है, नावल लगाने के लिए भी कम है ये ज़िंदगी। लेकिन जो बंदा देगा वो कुछ ना कुछ लेगा ना, कहते हैं लगाने वाले को मिलेगा जो करेगा। अब लोग शार्ट कहते थोड़े वक्त में मशहूर भी हो जाए, पैसा भी। जब आप देखें ना, अगर आपने पैसे के लिए ये काम करना है तो कोई और काम करे, ये पैसे वाला काम नहीं है, ये काम है। मेरे मामू, मैं बात बताऊँ, मेरे मामू रेसलर थे, मेरे वालिद भी रेसलर थे। तो मेरे मामू ने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि यार इसमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। मैंने कहा जी आप कुश्ती करते रहे, आपको कुछ मिला है? उन्होंने कहा यार तुमने तो मुझे लाजवाब कर दिया। ये जो काम है, जिसने नावल लिखते हैं या जो अफसाने लिखते हैं, ये पैसे के लिए नहीं करते। इस तरह ये काम भी पैसे के लिए नहीं है, ये शौक है, ये काम है। ये एक जिस तरह नावल निगारी, शायरी ये काम हो, पैसे के लिए नहीं होती, ये भी पैसे के लिए नहीं होती, ये और काम है। ये जब आप इसे एक बिगिनर में जब बंदा कहेगा मैंने इससे कमाई करनी है, तो ट्यूशनें शुरू कर देगा। तो ट्यूशनें करने का मतलब ऐसे है, हमें किसी ने एक दफ़ा मिसाल दी, कहने का अगर रेस में दौड़ने वाले घोड़े को टांगे क्या के जोत देना तो वो रेस के काबिल नहीं रहता। इस तरह ये जो अकेडमी बना के बैठ जाना या ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर देनी, वो करेगा क्या? फिर वो ऊपर कहाँ से उठेगा? उसके लिए तो ये काम करना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होना है, बंदे को इतना पता हो कि हमारे एक हमसाए थे, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, मेरा उनसे बड़ा प्यार था, मेरे आर्टिस्ट रहे हैं। हमारे हमसाए थे और मेरे बुजुर्ग भी थे, जावेद बशीर के चचा जो है, उनके साथ बड़ा वक्त गुजरा। तो वो खानदानी कवाल थे, सारी उम्र कवाली की, शेर अली मेरे के साहब होते थे। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने क्लासिकल गाना। ये वो बात है जो मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ हम इकट्ठे ही रहते थे। उन्होंने कहा मेरे पास 25,000 रुपया थे, मैंने जब 25,000 जमा किया। ये है बात 1988 में आए थे शादरा में, वो कसोवा रहते थे, चीचा वतनी के आगे कहीं। 25,000 जमा किया तो, और वहाँ से उन्होंने कवाली छोड़ी, और उन्होंने कवाली छोड़ के और रियाज शुरू कर दिया और क्लासिकल करना शुरू कर दिया। वो 3, 4, 5 सालों में वो 25,000 बड़े थे, अब तो कुछ नहीं लगते। तो उन्होंने उस पीरियड में अपना गायकी बनाई, अपना अंदाज बनाया, गाना बना के फिर लाहौर आ गया, और फिर आखिर तक वो एज ए क्लासिकल वोकलिस्ट चले हैं और बड़ा महंगा बिके हैं। और बहुत वो उनकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो बहुत आला थी, बहुत अच्छी, ग्राम बहुत अच्छा था, सुर में थे, और उनके गाने में मज़ा था। हाँ, रूहदारी थी, मज़ा था, मज़ा। देखिए सुनने, आर्ट वो है, शेर वो है, एक कहे और दूसरा समझे, उसका मज़ा आ जाए, वो सुरीले आर्टिस्ट थे। जो आज क्या हमें सुना रहे हैं नदीम साहब? चले, आप मुबारक साहब का जिक्र है कि उनका पसंदीदा राग था राग बागेश्वरी, जी, उसी की कुछ चीज़ सुना। तानपुरा भी थोड़ा छेड़ दें।
कितना ठीक। चलो। तीन ताल का ख्याल सुनाता हूँ, एजाज का। रे रे ना रे रे नो मा रे नो रे नो रे 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 ना रे रे ना रे रे नु रे नु पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तो पैया जाने ना अब दूंगी, बदेश वारंगीले मोरे सैया, पढ़ूंगी तो पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तोरे पैया पैया तोरे पैया 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 पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, उन बिन व्याकुल होंगे प्रीतम, उन बिन व्याकुल होंगे प्रीतम, सुनियो ध्यान से मोरा संदेश डालू मैं गले पैया, पढ़ूंगी तो पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी तोरे पै, पढ़ूंगी तोरे पै, पढ़ूंगी तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तो तोरे पैया तोरे पैया पढ़ूंगे पढ़ूंगे पढ़ूंगी तो तोरे पै तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तो तोरे पैया तोरे पैया जाने ना अब दूंगी, पढ़ूंगी तोरे पै, पढ़ूंगी तोरे पै, पढ़ूंगी तोरे पै 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 पैया रे 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 ना। वाह वाह, मेहरबानी। तो मलिक साहब कुछ और भी सुनाएंगे? सुना देते हैं। कुछ और भी सुनाएंगे। क्या सुनाए? प्रदीप सुनाऊं आपको? वक्त है तो हाँ हाँ सुनाओ। प्रदीप सुनाओ। रे रे ना रे नु रे नु रे रे ना
रे रे ना रे नो रे रे ना रे नो रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे रे ना रे 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 ना रे रे ना रे नो हे दन दन बा जागे हे सखी जुबदे निरख निरख सुख लागे हे रे हे दन दन बाग ये वक्त का है धन बाग धन बाग धन बाग धन बाग ये दन दन बाग दो तो शुरू कर लगे यही करते रहे हाँ करें, जी जो भी करना है करो। मैं तोरे संग ना बोलूंगी मैं तोरे संग ना बोलूंगी मैं तोरे संग ना ना बोलूंगी बोलूंगी मैं तोरे संग ना बोलूंगी बोलूंगी मैं तोरे संग मैं तोरे संग दा तोरे संग ना तोरे संग ना तोरे संग ना बोलूंगी तोरे तोरे संग ना बोलूं दा तोरे संग ना तोरे संग ना तोरे संग ना बोलूंगी मैं तोरे संग तोरे संग ना तोरे संग ना तोरे ना बोलूंगी मैं तोरे संग ना बोलूंगे तोरे संग तोरे संग ना मैं तोरे संग ना बोलूंगी मैं
तोरे तोरे संग ना तोरे संग ना तोरे संग ना बोलूंगी मेहर बा मैं तोरे संग ना मैं तोरे संग ना मैं तोरे ना बोलूंगी तोरे संग तोरे संग ना बोलूंगी। बहुत अच्छे खान साहब, बड़ी मेहरबानी। नदीम मलिक साहब, बहुत अच्छा। आपने भी, गुलाम अब्बास और नोमी साहब आपने भी, तो बहुत अच्छा लगा कि बड़ी आप मेहरबानी। यहाँ आज तशरीफ़ लाए और आपने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में जो है वो सुरों की रौनक बखेर दी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया हमें जी जी तो म्यूजिक पे बात ही हो सकी है। जी जी तो ठीक है, इस तरह के होते रहे, अगर कुछ प्रोग्राम ही होते रहे तो बिल्कुल सही। म्यूजिक चले, बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि बड़ी आप तशरीफ़ लाए। गुलाम अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया, नोमी खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इस स्पेशल पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। हमारे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे फ़हद और प्रोड्यूसर थे ज़हीर अब्बास। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मेहरबानी। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।